लालची किसान सोहन लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा चला लेता था, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा और अधिक पाने की रहती थी। वह हमेशा दूसरों के बड़े खेतों और भरी हुई फसल को देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठ गए। सोहन ने सुना कि साधु बड़े ज्ञानी हैं और लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। लालच से प्रेरित होकर सोहन भी साधु के पास पहुंचा। साधु शांत भाव से बैठे थे। सोहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन मेरा परिवार बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी जमीन हो और खूब धन दौलत हो। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी यह इच्छा पूरी हो सके। साधु ने सोहन की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, लालच बुरी बला है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। फिर भी यदि तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है, तो कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के बाहर उस पुराने कुएं के पास जाना। वहां तुम्हें एक अद्भुत चीज मिलेगी। लेकिन याद रखना, जितना तुम समेट पाओगे, उतना ही तुम्हारा होगा। सोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि साधु ने उसे कोई खजाना पाने का रास्ता बता दिया है। वह रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस यही घूमता रहा कि कल सुबह उसे क्या मिलेगा और वह कितना धनवान बन जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सोहन कुएं के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुएं के चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी धोती और गमछे में जितने सिक्के आ सकते थे, भर लिए। फिर उसे याद आया कि उसके घर में और भी बर्तन हैं, जिनमें वह सिक्के भर सकता है। वह जल्दी से घर भागा और एक बड़ा थैला लेकर वापस आया। उसने कुएं के पास बैठकर और भी सिक्के भरने शुरू कर दिए। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी किस्मत खुल गई है। काफी देर तक वह सिक्के भरता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी, लेकिन सोहन को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस और सिक्के बटोरने में लगा हुआ था। तभी उसे कुएं के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, बस करो, लालची किसान, अब और मत लो। सोहन ने डर के मारे चौंक कर ऊपर देखा। उसे कुएं के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा और वह फिर से सिक्के भरने लगा। आवाज फिर आई, इस बार और तेज। मैंने कहा, बस करो, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। सोहन डर गया। उसे लगा कि जरूर कोई अलौकिक शक्ति है जो उसे देख रही है। लेकिन उसका लालच इतना प्रबल था कि वह डर को भी अनदेखा कर गया। उसने सोचा, थोड़े और सिक्के ले लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। जैसे ही उसने एक और सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकली और एक भयानक आवाज आई। सोहन डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा कि कुएं के चारों ओर बिखरे हुए सोने के सिक्के अचानक गायब हो गए और उनकी जगह कंकर पत्थर आ गए। सोहन हक्का बक्का रह गया। उसकी धोती और गमछे में भरे हुए सोने के सिक्के भी पत्थर बन चुके थे। उसका बड़ा थैला भी पत्थरों से भर गया था। उसका सारा लालच पल भर में राख हो गया। वह निराश और दुखी होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। सोहन ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी एक समझदार महिला थी। उसने सोहन को समझाया, तुम्हें साधु की बात माननी चाहिए थी।
उन्होंने कहा था कि लालच बुरी बला है। तुमने जितना तुम्हारे पास था उससे संतोष नहीं किया और अधिक पाने की लालसा में सब कुछ खो दिया। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच के कारण उसने न केवल वह सुनहरा अवसर खो दिया, बल्कि अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वह भी गवा दिया। उस दिन के बाद सोहन बदल गया। उसने लालच करना छोड़ दिया और अपनी मेहनत पर विश्वास करने लगा। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर और अधिक लगन से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। सोहन ने यह सबक सीख लिया था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और लालच हमेशा दुख का कारण बनता है। उसने अपने बच्चों को भी यही सीख दी कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। गांव के लोग भी सोहन के बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने समझा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और संतोष में ही सच्ची खुशी छिपी होती है। सोहन की कहानी गांव में एक उदाहरण बन गई कि कैसे लालच एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है।